ला रहे हैं तुम्हारा खाना, ला रहे बेटा, ला रहे हैं, रुक जाओ। खा लो, खा लो, खा लो बेटा, खा लो, खा लो, खा लो, जाओ जाओ खा लो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 6:30। मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। उठ तो मैं 5 बजे जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ दोस्तों। क्योंकि 5:30 बजे का सचिन जी के मोबाइल में लगाती हूँ। 5 नहीं तो 5:30 तक हर हालत में मैं और सचिन जी दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि 6 बजे सचिन जी को जाना होता है जिम। सचिन जी के जाने से पहले मैं बाहर मेन गेट की धुलाई, पुछाई, सफाई सब कर देती हूँ दोस्तों। वैसे भी आजकल कनागा चल रहे हैं, तो सुबह मेन गेट की सफाई तो मस्ट है दोस्तों। तो सुबह ही उठ के, वैसे भी यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पहाड़ी कल्चर है दोस्तों। यहाँ सभी लोग ऑलमोस्ट 5 बजे तक उठ जाते हैं। और यहाँ यहाँ अपार्टमेंट सिस्टम नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, सोसाइटी है दोस्तों। तो यहाँ सोसाइटी में ऑलमोस्ट सभी के घर में बाहर धुलाई, पुछाई मेन गेट की हो जाती है। मेन गेट की क्या, लोगों के घरों में तो झाड़ू पोछा भी हो जाता है। मेरे यहाँ मेड आती है तो वो फिर वही हिसाब है। लेकिन रफली, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, तो रफली तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और पोछा भी मैं लगभग पूजा वाले कमरे से लेके सब में ही लगा लेती हूँ एक बार। मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मेरे पास मोप वाला पोछा भी है, पर मैं मोप वाले से नहीं लगाती। पहले जब मैं लाई थी मेरे पास 2 मोप वाले पोछे हैं, बकेट वाले। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं लाई थी, मेरे यहाँ मेड नहीं थी कुछ टाइम के लिए, तब तो मैं उसे यूज़ करती थी। और अब भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन घर बड़ा है दोस्तों, तो लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ सबसे बड़ा वाला वाइपर है, उसमें मैं सबसे बड़ा वाला पोछा जो है उसमें बीच में होल कर रखा है, और उसे गीला करके उसमें लाइजॉल वगैरह डाल के और अच्छे से धो के उसे वाइपर में फंसा के पोछे को, और मैं पूरे घर में जो है पोछा लगा डालती हूँ। एक बार धोती हूँ, पूजा वाले कमरे में लगा लेती हूँ, और फिर दोबारा से उसको, जब पूजा वाले कमरे में लग जाता है तो उसको दोबारा से वॉश करके फिर पूरे घर में एक बार रफली जो है उसको पोछा मार देती हूँ लाइजॉल डाल के। तो एक तरीके से कह लीजिए मेरे घर में सुबह ही झाड़ू पोछा हो जाता है। अब मेड का तो दोस्तों ये है कि मेड आती है मेरे यहाँ 10 बजे, तो 10 बजे तक तो आप समझ सकते हैं लगभग आधे से आधा चौथाई दिन खत्म हो जाता है। क्योंकि सुबह मेरे यहाँ मैं तो नहा धो के पूजा पाठ, मेरा लंच, नाश्ता सब कुछ सुबह 9 बजे तक हो जाता है। क्योंकि सचिन जी जाते हैं 9 बजे ऑफिस, आप सभी को पता है, तो वो टिफ़िन लेके जाते हैं। तो नाश्ता और लंच की प्रिपरेशन मेरे सुबह ही हो जाती है। अब बज रहे हैं दोस्तों 6:30। मैं पसीने में लथपथ हो रही हूँ, क्योंकि मैं साइकिलिंग करके आ रही हूँ। आज बहुत टाइम बाद मैंने साइकिलिंग करी है दोस्तों, आधे घंटे मैंने साइकिलिंग करी। मैं उठ 5 बजे गई थी, फिर मैंने बाहर धुलाई पुछाई करी। और जैसे ही मैं धुलाई पुछाई, मेरा मेन गेट खुलता है दोस्तों। मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में आपको बताया था कि एक छोटा सा पपी था जो मेरी गाड़ी के नीचे जब 2 महीने का था तब से 2 ट्विंस आए थे। वो उनमें से एक तो चला गया था, एक था, तो वो तब से उसके खाना पानी और उसकी सेवा मैं कर रही हूँ। और उसके संगी साथी भी हैं, उनको खाना पानी भी मैं रखती हूँ। तो मैंने स्टील के 2 बाउल्स अपने गेट पे, मेन गेट के बाहर रख रखे हैं, उसमें मैं उनके लिए खाना डाल देती हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह मेन गेट खोलती हूँ दोस्तों, मेरे गेट का लॉक खोलती हूँ और वो स्ट्रीट डॉग तुरंत से भागता हुआ पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। बड़ा क्यूटी लगता है दोस्तों वो। तो उसके लिए पहले मैं बाहर की धुलाई करके फिर उसको खाना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आके घर के और काम वगैरह करती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल बकर मेरी बहुत हो गई। 6:30 बज रहे हैं, 7 बजे सचिन जी आ जाएंगे जिम से। और मैं बस पसीने में, देखिए आप, बहुत गर्मी लग रही है। हालांकि छत पे जो है अभी
ठंड जैसा मौसम हो गया है, सर्दी गर्मी वाला मौसम है, बीमार पड़ने के पूरे चांसेस है। क्योंकि मैं छत में मतलब मैंने अपनी साइकिल मोमटी पे छत पे रख रखी है और साइकिलिंग करके आधे घंटे में अभी आई हूँ और पंखे के नीचे डायरेक्ट खड़ी हो गई हूँ दोस्तों। तो बस क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के चेंज करके पूजा करके फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी दोस्तों। और पहले तो लंच तो बाद में होगा, पूजा करने के बाद पहले एक कप चाय, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी रखी है, एक कप चाय रस बनाऊंगी खाऊंगी। और इधर सचिन जी के लिए जल्दी से ओट्स बने रखूंगी। ओट्स बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, आपको पता है। इधर दूध को उबालो और उसमें ओट्स डालो, उसमें खौला लगा और बस चीनी दोस्तों चीनी डालते नहीं है सचिन जी, चीनी अवॉइड करते हैं। तो उनके ओट्स तैयार, इधर मेरी चाय और रस तैयार। चाय रस खाऊंगी, वो ओट्स खाएंगे और जल्दी से रखूंगी। आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी दोस्तों, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे को वैसे भी मैं काली चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ, शनि से रिलेटेड चीज़ें, जैसे काले चने हुए, काले उड़द हुए, ये चीज़ें मेरे यहाँ शनिवार को ज़्यादा बनती हैं। तो आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी। दाल मखनी या उड़द भिगो रखे हैं दोस्तों। और मैं राजमा भिगोना भूल गई थी, तो इंस्टेंट मैंने राजमा भिगो दिया है पानी गर्म करके। जब मैं उठी थी तभी भिगो दिया था। अगर हल्के से थोड़े से मतलब सही हो जाएंगे राजमा तो दाल मखनी बनेगी, क्योंकि दाल मखनी में राजमा जाता है। और अगर राजमा नहीं होंगे, मतलब नहीं फूल पाए, तो फिर मैं बनाऊंगी उड़द दाल। और उड़द दाल भी मेरी दाल मखनी जैसी होती है दोस्तों, जिन लोगों ने खाई है उनको पता है। और बस दोस्तों, बस जल्दी से नहाने जाती हूँ और पूजा करती हूँ और फिर करूँगी लंच की तैयारी। तो मैंने नहा के पूजा कर ली है, आप देख सकते जी विराजमान है। मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है सब। और अब मैं जा रही हूँ सचिन जी के लिए ओट्स बनाने। और उड़द की दाल मैंने बनने रख दी है, क्योंकि दाल मखनी के लिए अभी राजमा भिगोए थे, मैंने आपको बताए थे। मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों मैंने इंस्टेंट राजमा भिगोए थे, लेकिन अभी राजमा हुए नहीं है। तो राजमा की सब्जी बनाऊंगी मैं शाम को। फिलहाल मैं बना रही हूँ उड़द की दाल विद दाल मखनी स्टाइल में। और आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कुकर की सीटी की। और सचिन जी जिम से आ गए हैं, मैंने ओट्स बनने रख दिए हैं और अब बनाने जा रही हूँ अपने एक कप चाय, क्योंकि उनके ओट्स बन गए हैं। एक चूल्हे पे मैंने ओट्स बनने रखे हैं, एक में उड़द की दाल बनने रखी है। आपको सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कुकर की। और बस जल्दी से अपनी एक कप चाय बना के चाय पी के। और दोस्तों अभी सचिन जी बोल रहे हैं जैकी को भी नहलाना है, तो थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, तो छत पे जाके अब जैकी का शैम्पू लेके जाती हूँ। छत पे से जैकी को मैं और सचिन जी नहाने जाएंगे, उससे पहले से जैकी को भी नहला देंगे। तो बस जल्दी से पहले सचिन जी को ओट्स देती हूँ और अपनी बनाती हूँ एक कप चाय। और उसके बाद जैकी की नहाई टाइम। दोस्तों ये बन गए हैं सचिन जी के ओट्स। इसमें डाल रही हूँ मैं शहद, क्योंकि वो आ गए हैं। और उन अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। ये हो गए सचिन जी के ओट्स तैयार। तो सचिन जी को दे दिए हैं ओट्स, अपनी बना दी है चाय। और अभी जो मैंने क्लिप बनाई थी सुबह की दोस्तों, उसमें मैंने जब देखा तो मेरी आंख में कीचड़ आ रहा है। क्योंकि दोस्तों वही होता है कि सुबह उठ के बस मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह ही जैसे ही उठती हूँ, मुझे पता होता है कि सुबह इतने काम होते हैं कि और टाइम इतनी जल्दी से जाता है। तो जैसे ही मैं उठती हूँ नाइट वियर चेंज करके और फटाफट से मुंह पे पानी डाल के ब्रश करके फ्रेशन अप होके बाहर की धुलाई पुछाई करके। और क्योंकि सचिन जी बाहर जा रहे हैं, सचिन जी को जिम जाना होता है, तो उनके जिम जाने से पहले, क्योंकि कोई घर से जाए तो उसके बाद धुलाई नहीं करते, इसलिए पहले सचिन जी के जिम जाने से पहले मैं मेन गेट की सफाई कर देती हूँ। तो ये होता है दोस्तों। तो मेरी आँख में प्रॉब्लम है, चल रही है आजकल, आँख में और गले में दोनों में, क्योंकि मौसम चढ़ता उतरता हो रहा है। तो मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी बैठी हुई लग रही होगी, लेकिन वही है कि कुछ भी हो काम तो वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी है, टाइम नहीं रुकता, काम सारे होने हैं। तो बस अगर थोड़ी देर में विराम लेते हैं तो बहुत सारे काम डिले हो जाते हैं। तो इसलिए बस ये है, अब चाय बना लिए, चाय पी के बस जैकी को नहलाने जाते हैं दोस्तों। और इधर मेरे उड़द बन रहे हैं, उड़द टाइम लेते हैं दोस्तों, तो सिम करके गैस मैंने रख दी है। अब वो आराम से होते रहेंगे और जब तक जैकी नहाएगा मेरे उड़द भी उड़द की दाल बन के तैयार हो जाएगी।
दोस्तों सचिन जी गए ऑफिस और जैकी को नहला के मैंने फिर एक बार शावर लेके फिर चेंज करा। तो मैंने फ़िलहाल गाउन डाल लिया फ्रेंड्स, क्योंकि और गाउन तो पूरे दिन नहीं पहने रहूँगी, अभी फिर चेंज करूँगी। तो क्योंकि लेट हो रहा था, जैकी को नहलाने में भी आधा घंटा लग जाता है, फिर उसको अच्छे से टॉवल से पोंछ के। आप देखिए जैकी अब हैं, ये बैठे हैं जैकी, और इनको अभी ड्रायर लगाऊंगी दोस्तों। और अपना भी सचिन जी गए हैं ऑफिस अभी 2 मिनट पहले, तो एकदम से तो कपड़े चेंज नहीं करते, तो अभी नहीं करूँगी, 2 मिनट बाद कपड़े चेंज करूँगी और बस। और मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, मुंह आ रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन सी हो रही है। और मैंने बनाई है उड़द की दाल चावल रोटी, और सचिन जी के लिए टिफ़िन में रखी है उड़द की दाल चावल रोटी सब्जी शिमला मिर्च की। और बस दोस्तों, अब मैं भी जल्दी से जाके थोड़े से गर्मा गर्म दाल चावल खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से उठ के काम पे काम थक गई मैं। एक कप चाय और एक रस में कुछ नहीं हो पा रहा है। आज बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह उठ के आधे घंटे उठी, सफाई करी, साइकिलिंग करी, फिर नहा धो के पूजा वगैरह करके जैकी को सचिन जी अकेले नहीं नहला पाते, सॉरी ज़बान फिसल रही है, तो मुझे भी साथ में लगना पड़ता है थोड़ा बहुत। मतलब उसकी टॉवेल, उसके शैम्पू, उसकी बाल्टी, उसका मग्गा, और फिर टेरेस पे नहलाया था, तो नहलाने के बाद वहाँ की सफाई भी करनी पड़ती है। अब गीता तो आएगी 10 बजे तक, तब तक ऐसी नहीं पड़ा रहने दे सकती थी, तो मैं मतलब जैकी को नहलाने के बाद थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू भी लगा के आई छत पे, और उसके बाद शावर लिया, नहाई, सचिन जी को टिफ़िन दिया पैक करके, उनको नाश्ता दिया। और नाश्ते में वही दोस्तों ओट्स उन्होंने खा लिए थे, तो गर्मा गर्म उड़द की दाल और चावल थोड़े से खाए उन्होंने, और टिफ़िन में रोटी दाल सब्जी उनको पैक करके दी। और बस दोस्तों, अब जल्दी से रसोई साफ़ करूँगी, बर्तन खाली करके सिंक में डालूँगी, क्योंकि 9:15 बज रहे हैं। जब तक मैं ये सब ताम झाम करूँगी तब तक गीता जी आ जाएंगी। और अभी बहुत सारा काम है, आप देख सकते हैं घर पूरा ऐसे ही फैला हुआ है मेरा, ये देखिए पूरा घर अभी ऐसे हो रखा है। और बस जल्दी से जाके अभी घर भी सब समेटूंगी, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30, और सुबह गीता के झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद फिर मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाले, और उनके धुलने के बाद फिर उन्हें टेरेस पे फैला के आई। फिर दोस्तों घर के छोटे मोटे 50 काम होते हैं जो गिनने में नहीं आते। अब आप कहेंगे कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो व्लॉग्स में मैंने शूट क्यों नहीं किया, कोई क्लिप क्यों नहीं डाली उन कामों की। दोस्तों जब आपका अपना घर होता है तो 50 काम दिन के ऐसे होते हैं कि आपको करने होते हैं, और घर में भी 50 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी देख रेख टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है जिनको। तो आप रोज़ाना थोड़ा करके कभी कुछ देखा, कभी किसी चीज़ की सफाई करी, कभी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करी, कभी आपने अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करी, कभी आपने स्टोर रूम की झाड़ पोंछ करी, कभी आपने पूजा वाले कमरे की झाड़ पोंछ करी, कभी आपने इस कमरे का सामान उधर करा, कभी उस कमरे का सामान इधर करा, थोड़ा सा क्रॉकरी की तरफ आपने ध्यान दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो घर में टाइम टू टाइम देख रेख मांगती हैं, और जो हाउस लेडीज़ होती हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं कि जब आपका अपना घर होता है, अपनी गृहस्थी होती है, तो झाड़ू पोछे खाना बेसिक चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिन भर में आपका टाइम मांगती हैं और आपकी अटेंशन मांगती हैं। तो वही है दोस्तों, अब हर चीज़ की क्लिप मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, हर चीज़ की व्लॉगिंग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि दोस्तों वही है, जब आप कुछ काम करने बैठते हो, तो जब आप किसी काम को पर्पसली करते हो तो आप उसमें अपना दिल डाल देते हो। आपका ये होता है कि ये काम मुझे करना है, और आप दिल से करते हो, तो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि आप व्लॉगिंग कर पाओ। तो ये है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं होता। काम बहुत सारे होते हैं जो गिनने में नहीं आते, लेकिन वो काम होते हैं और इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, भले ही वो छोटे होते हैं। वो कहते हैं ना
कि एक के आगे आप 0 0 0 कितने लगा लीजिए, लेकिन अगर उसमें एक नहीं है तो उन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वही है दोस्तों कि छोटे मोटे काम गिनने में नहीं आते हैं, लेकिन उन छोटे कामों की बहुत वैल्यू होती है। और वैसे भी अब कनागत चल रहे हैं, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली है दोस्तों, तो अब जाके धीरे धीरे अब सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग शुरू होगी, तो जाके वो दिवाली तक जो है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी। तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है दोस्तों, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है अपने घर में गीता के जाने के बाद, क्योंकि दोस्तों वही है कि गीता है, मेड है, ठीक है, उसका बेसिक काम झाड़ू पोछा और बर्तन है, वो अपना करके जाती है, उसका वो प्रोफेशनल है दोस्तों, वो उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं कर पाएगी जिस तरीके से मैं अपने घर की चीज़ों को, अपने घर को मैनेज कर पाऊँगी। तो वही है दोस्तों, उसके जाने के बाद फिर मुझे लगता है लाओ जो भी चीज़ मैं देखती हूँ कि मुझे ये ऑर्गेनाइज़ करनी है या इधर की साफ़ सफाई करनी है, तो मैं अपना उसको टाइम देती हूँ, वहाँ की रख रखाव, वहाँ की सफाई करती हूँ। और वो फिर दोस्तों फिर चाहे ये होता है कि जब मैं कुछ करने बैठती हूँ तो व्लॉगिंग का ये होता है, फिर मैं सोचती हूँ व्लॉगिंग बाद में करूँगी। हर चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाई जा सकती दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हर चीज़ की आप क्लिपिंग नहीं ले सकते। तो वो है दोस्तों। बाकी ये है कि सुबह मैंने उड़द की दाल और चावल रोटी सब्जी बनाई थी, और मैंने आपको बताया था कि मेरा मन आज जो था दाल मखनी बनाने का था, लेकिन रात मैंने राजमा नहीं भिगोए थे। सुबह जब मैं उठी तो मैंने राजमा भिगोने रखे, लेकिन जब मैं बनाने के लिए चली दाल मखनी तो इंस्टेंट राजमा भिगोने रखे थे, वो तब तक नहीं हो पाए थे, वो फूल नहीं पाए थे अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा अभी प्लेन दाल बनाती हूँ और शाम को बनाऊँगी राजमा की सब्ज़ी। तो दोस्तों अब डिनर में बनाऊंगी मैं राजमा की सब्ज़ी, और थोड़े से सुबह के राइस भी बचे हुए हैं, और चपाती उसके साथ सेकूंगी जब सचिन जी आ जाएंगे डिनर में। तो राजमा, चावल, रोटी, सैलेड, ये होगा आज का डिनर दोस्तों। और बाकी ये है दोस्तों, सुबह जो मैंने ओट्स सचिन जी के लिए, दोस्तों जब मैं सचिन जी के लिए ओट्स बनाती हूँ ना, तो जब उनको ओट्स देती हूँ तो फ्रूट्स को भी मैं उसमें काट के, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, या कोई भी XYZ अगर फ्रूट होता है, तो मैं उसको उसमें उसके स्लाइसेस करके छोटे छोटे, और मैं उनके ओट्स में डाल के, क्योंकि वो चीनी अवॉइड करते हैं, शुगर नहीं खाते, जिम कर रहे हैं, तो मैं उसमें हनी डाल के, मतलब शहद और फ्रूट्स काट के खूब सारे, और ऊपर से जो है उन्हें उस डाल के उसमें बाउल में, तब उन्हें ओट्स खाने के लिए देती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ दोस्तों, देखिए ऑफिस वाले लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलग से हर चीज़ खाने के लिए टाइम दे पाएँ। अब सचिन जी का भी टाइम शेड्यूल इतना सख्त है कि वो 9 बजे ऑफिस जाते हैं, फिर 9 से वो 7 बजे तक घर आ पाते हैं। अब फिर आने के बाद चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, तो उसके बाद हमारा डिनर भी जल्दी होता है, 8:30 से 9 के बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं। फिर कहीं आना जाना होता है तो वो चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्रूट्स खा पाएँ वीकेंड के अलावा। तो वीकेंड में तो ये है घर पे होते हैं, तो मैं दोपहर में किसी भी टाइम पूरे दिन में अपना फ्रूट्स काट लेती हूँ, फ्रूट चाट बना लेती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ रोज़ाना अगर आप देखें तो इतना टाइम नहीं होता उन पे कि वो अलग से फ्रूट्स के लिए, और फ्रूट्स का ये हिसाब है कि एकदम आप लंच के बाद या लंच के तुरंत पहले भी नहीं खा सकते, ऐसी चाय कॉफ़ी के तुरंत बाद और चाय तुरंत पीने से तुरंत पहले भी आप फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं उन्हें ओट्स के साथ, ओट्स में फ्रूट्स जितने भी होते हैं जो थोड़े बहुत काट के उनको, जैसे सेब है, बनाना है, मैं ओट्स में जो है उन्हें उनकी बाउल जब ओट्स की लगाती हूँ तो शहद और फ्रूट्स उसमें उन्हें डाल के देती हूँ। तो ये है दोस्तों आज दोपहर। अब जब सुबह मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख लगाई थी, गरम गरम वो दाल चावल थे, तो मैंने सुबह दाल चावल खा लिए थे, और सचिन जी के लिए ओट्स बनाए थे, तो 1 कटोरी ओट्स बचे थे, मैंने फ्रिज में उठा के रख दिए थे। तो लंच टाइम में मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने 2:30 बजे करीब, 2:30-3 बजे करीब वो फ्रिज में से कटोरी निकाली ओट्स की, क्योंकि मेरे छाले भी हो रहे हैं मुँह में, तो खाने का स्पाइसी ज़्यादा मन नहीं हो रहा, तो मैंने वो ओट्स खा लिए थे। तो बस पेट भर गया मेरा। और अब शाम हो रही है दोस्तों, राजमा बॉयल होने रख के आई हूँ, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं डिनर में राजमा की सब्ज़ी। और बाकी कल संडे है ही दोस्तों, और अब शाम हो रही है, राजमा की सब्ज़ी छोकूंगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाते बनाते 5:30 पौने 6 हो जाएंगे। फिर अपना मुँह हाथ धो के चेंज करके कपड़े, अपनी शाम की पूजा करूँगी, दिया बाती करूँगी, तो सजी में दिया जलाऊँगी, और बस फिर सचिन जी आ जाएंगे, फिर वही हंसी मजाक गपशप, और रात हो जाएगी गुड नाइट टाइम। तो बस दोस्तों
आज की अपडेट पूरे दिन की यही है और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी बातें, मेरा स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कल फिर मिलूंगी आपसे मैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।